कर्म का गणित बहुत सीधा और सरल है। कर भला सो हो भला, करेगा बुरा तो होगा बुरा। भरोसा रख अपने भगवान पर, हर किसी के दामन में दुख और सुख लिखा है। बस तेरा दुख तुझसे देखा नहीं जा रहा और दूसरों का सुख तुझसे झेला नहीं जा रहा। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 13 फरवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई देना चाहूंगा और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 13 फरवरी 2024 है और दिन मंगलवार का है। विशेष उपाय में आपको बताने वाला हूं कि सरस्वती माता जी प्रकट कैसे हुई थी, ब्रह्मा जी को क्या जतन करने पड़े थे और इसके ऊपर एक बहुत ही सुंदर कहानी है, वो आज के दिन आपको बतलाऊंगा। बात करें पंचांग की तो संवत 2080 का माघ शुक्ल पक्ष चल रहा है। चतुर्थी तिथि है दोपहर के 2:43 तक, जिसके बाद में पंचमी तिथि आरंभ होगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र दोपहर के 12:36 तक, जिसके पश्चात रेवती नक्षत्र आरंभ होगा और चंद्रमा आज के दिन मीन राशि में रहेंगे। अब बात हो राहु काल की, तो आज के दिन मंगलवार के दिन दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे 1.5 घंटे की जो सीमा अवधि है ये रहेगी आपके लिए राहु काल की। और शुभ चौघड़िया मुहूर्त सबसे पहले सुबह मिलेगा 11:49 से 1:49 तक और वापस से शाम के समय में 4:38 से 5:29 तक। पूर्व दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, तो वहीं उत्तर दिशा और वायव्य को आप इंग्लिश में कहेंगे नॉर्थ वेस्ट, इन दो दिशाओं में यात्रा करना आपके लिए शुभ साबित होगा। अब बात करें दिशाशूल दोष की परिहार करने की, यानी कि अगर आप उत्तर दिशा और वायव्य दिशा में यात्रा करेंगे तो सबसे पहले तो परेशानियां कुछ ज्यादा देखने को मिलेगी, विघ्न कुछ ज्यादा होंगे, पर गुड़ खाकर के अगर आप अपनी यात्रा आरंभ करते हैं तो काफी ज्यादा बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। अब बात करते हैं सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की, तो संख्या केदार योग, दरोधरा योग, वरिष्ठ योग, वैशी योग, शुभकर्त्री योग और पापकर्त्री योग का आपको साथ मिलने वाला है। ऐसे में स्वयं के लिए अगर राजयोग जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं, संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका, तो अवश्य ही नंबर्स पे आपको कॉल कर लेना चाहिए, क्योंकि कल वसंत पंचमी का दिन है और वसंत पंचमी के दिन अगर आप चाहें तो आपको सॉफ्ट कॉपी भी भेजी जा सकती है। अब संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका जब कही जाती है तो उसका मतलब है वैदिक ज्योतिष लाल किताब अंक ज्योतिष के साथ में आपकी कुंडली में मौजूद सभी राजयोग और सिर्फ राजयोग नहीं बल्कि दुर्योगों का भी विवरण मिल सकता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि ऐसी जन्म पत्रिका का हमें फायदा क्या है। आने वाले 10 सालों का विश्लेषण आपको कहीं और मिल सकता है। अगर आपको पहले से मालूम हो कि आपके घर में जो एक बालक है उसके जीवन में असीम कृपा छुपी है, या ये कहा जाए कि उसके जीवन में ऐसी कामयाबी छुपी है जो आप सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आने वाली 7 पुश्तों के लिए भी बहुत बहुत ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगी, तो कोई भी हालत हो, कैसी भी हालत हो, मैं कहता हूं कि एक इंसान के लिए अगर ऐसी हालत भी हो कि शाम की रोटी कहां से आएगी ये पता ना हो, पर फिर भी वो पिता हर मुमकिन कोशिश करता है कि उस बच्चे को पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ा सके, संघर्ष करेगा पर बच्चे के लिए सुविधाएं कहीं ना कहीं से जरूर लेकर के आएगा, क्योंकि उसको ये विश्वास है कि उसकी संतान जो है एक दिन बहुत बड़ा काम करेगी। अक्सर आपने लोगों को देखा होगा, बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, कोई टेनिस खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई बैडमिंटन खेलता है। माता पिता स्कूल के समय में कहना शुरू कर देते हैं कि अरे खेलना बंद करो, बहुत हो गया, चाहे वो नेशनल्स में खेल चुके हैं, कुछ भी कर चुके हैं, तुम खेलना बंद करो, अब 10वीं और 12वीं के एग्जाम है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, पढ़ोगे नहीं तो आगे जाकर के कुछ नहीं कर पाओगे। पर अगर आपको मालूम हो विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, ये सभी जो क्रिकेटर्स हैं कितने पढ़े लिखे हैं। एक बार सोचिएगा, अगर इनके माता पिता भी यही करते कि बैट तोड़ देते, कहते कि कल से खेलने की जरूरत नहीं है, तो क्या आज के समय में ऐसे बड़े खिलाड़ी आपके और मेरे पसंदीदा होते? क्या हमारे अंदर वो चाह होती, हमारे अंदर वो आंख होती कि हमें भी क्रिकेटर बनना है? शायद नहीं। पर आपके पास में एक अवसर है अपने बच्चे के लिए, उसके बेहतर भविष्य के लिए जानकारी पाने का।
ज़्यादा देरी मत कीजिएगा। मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा, पर समझ आप उतना ही पाएंगे जितना आपको स्वीकार्य हो। और यहाँ पे यही कहूँगा, स्वीकार्य जितना भी हो, एक बेहतर भविष्य के लिए अपने आप को आपको तैयार रखना होगा। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है इस समय में, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। सिचुएशन तो ओवरऑल आपके लिए 25% सपोर्टिव है। अब ऐसे समय में डिप्रेसिव थॉट्स बहुत ज्यादा आने वाले हैं। कहीं ना कहीं पुरानी बातों को याद करके परेशान ज्यादा होंगे। चाहे हम गृहिणी की बात करें या फिर व्यापारी वर्ग की, तो इस समय में जो खो चुका था उसको लेकर के ज्यादा परेशान होते नजर आएंगे। यहां पर यंगस्टर्स को भी कहता हूं, गाड़ी बहुत ध्यान से चलाइएगा, वरना दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं आपके लिए यहां बन सकती हैं। घर के बड़े बुजुर्ग, ऐसे समय में रिस्की डिसीजन से बचिएगा, ओवर थिंकिंग से बचिएगा, या यह कहा जाए कि अपने आप को प्रूव करने के लिए गलत बात पे भी आगे बढ़ रहे हैं, दूसरों के कहने में आकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो यहां पे आपको नुकसान मिल सकता है। परिवार वाले विरोध भी कर सकते हैं। यहां बड़े बुजुर्गों के साथ में यह कहा जाए, बड़े बुजुर्ग नहीं बल्कि जो लीगल लोग होते हैं, चाहे पुलिसकर्मी हो गए, ट्रैफिक पुलिस वाले हो गए, लॉयर्स हो गए, तो इनके साथ में इस समय में आपको कहीं ना कहीं परेशानी देखने को मिल सकती है। थोड़ा यहां पे आपको ज्यादा चौकन्ना रहने की बात होगी। अब बात करें नौकरी पेशा लोगों की, तो अगर आज के दिन आपको कहीं भी बाहर भेजा जा रहा है, किसी भी काम के लिए भेजा जा रहा है, कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए इस समय में भेजा जा रहा है, तो इस बात का ध्यान रखें, बातें बहुत बड़ी बड़ी होंगी पर रिजल्ट उससे जीरो आएगा। आप जो मेहनत कर रहे हो वो कुछ काम नहीं आएगी। तो ऐसे समय में ऐसी मीटिंग को एक दिन के लिए डीले करने की कोशिश कर लीजिए। मैं कहता हूं कल के दिन उस मीटिंग को रख लीजिए, आप फायदे में रहेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। 11th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। सिचुएशन तो 100% पॉजिटिव बन चुकी है। चाहे कमाई की बात कहूं, पैसों की बात कहूं, बहुत शानदार तरीके से इस समय में आप पाएंगे। इस समय में अपने पुराने इन्वेस्टमेंट से भी आपको बहुत अच्छा लाभ जरूर मिल सकता है। खास तौर पे ट्रेडिंग करते थे या फिर कमोडिटी मार्केट में, शेयर मार्केट में आप ट्रेडिंग करते थे, कहीं आपने अपना फंड्स जो है लॉन्ग टर्म से इन्वेस्ट कर रहे थे, इस समय में मैच्योर होकर आपको मिलने वाला है, तो इससे काफी ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। नई जो प्लानिंग आप कर रहे हैं कोई ना कोई बिजनेस की या कहीं और इन्वेस्टमेंट की, तो उसके लिए आपके पास में रेडी कैपिटल मिल सकता है। यहां पे वृषभ राशि के लोग जो कहीं ना कहीं पैसों की तंगी से परेशान थे या फिर किसी को उधार दे के परेशान थे, तो इस समय में अब थोड़ा दिमागी गेम आप चलाने वाले हो। इसके कारण जो आपके अटके हुए पैसे उनको निकाल लेंगे। चाहे सामने वाले को प्रेशराइज करना है या फिर उसको डराना धमकाना है या किसी भी तरीके से उसकी इज्जत जो है उसके साथ में आपको खतरा दिखाना है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे बताना पड़ेगा सबको, तो उस डर में आपको आपका पैसा मिल सकता है। ऐसे ही समय में घर के अंदर विवाह संबंध भी तय हो सकते हैं। परेशानियां जो काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से चल रही थी उनसे इस समय में आपको छुटकारा मिलेगा। तो स्वास्थ्य में भी इस समय सुधार अवश्य ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप कोई भी ट्रैवल करते हैं तो इस ट्रैवलिंग से खास तौर पे आपको अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, अच्छे बिजनेस आइडियाज़ मिल सकते हैं। तो उसके लिए अपनी कान और आंख दोनों खुले रखिएगा। शुभ रंग इस समय में रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए चंद्रमा 10th हाउस में है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 100% पॉजिटिव है। ऐसे समय में आईटी फील्ड से जुड़े जो लोग हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहें, डेटा एनालिस्ट कहें, फाइनेंशियल एनालिस्ट कहें, या फिर जो ट्रेडिंग का काम करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का काम करते हैं या बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, आपके लिए आज का दिन सर्वश्रेष्ठ है। अच्छी कमाई देखने को मिलेगी, अपने गोल्स को पूरा करने का मौका मिलेगा, अपने टारगेट्स इस समय में आप पूरे कर बैठेंगे और इससे अपने काम में सफलता भी मिलेगी। तो लोगों से अप्रिसिएशन भी आपको अवश्य मिलने वाला है। चाहे हम कहें सोसाइटी के अंदर, अपनी जॉब के अंदर, अपने वर्क एनवायरनमेंट के अंदर प्रशंसा जो है वो इस समय में पूरी मिलने वाली है, यानी कि तारीफों के पुल बांधे जाने वाले हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई डिसीजन है तो उसमें भी फायदा मिल सकता है। तो वहीं धार्मिकता में भी इस समय में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। चाहे हम कहें कि सुबह उठते ही मन के अंदर एक विचार आया, मेडिटेशन करना शुरू करता हूँ, कोई अच्छी चीज़ करना अपने आप के लिए शुरू करता हूँ, एक्सरसाइज करना शुरू करता हूँ, तो ये जो होलिस्टिक अप्रोच अपनी लाइफ के लिए है वो इस समय में आप अप्लाई करेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो आपके लिए इस समय में चंद्रमा 9th हाउस में है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन जो इस समय में आपके लिए बन रही है,
लगभग कही जा सकती है कि 67% आपके लिए सपोर्टिव है। अब ऐसे समय में ज्यादा चिंताग्रस्त होने वाली बात नहीं रहेगी, बस ये बात रहेगी कि बिना सोचे समझे काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हो, यानी कि बस बिजी रखना है अपने आप को। उस वजह से मैं कुछ भी काम कर लूंगा, जो हाथ में आएगा वो कर लूंगा। उसमें अपना स्टेटस देखना, क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा, इसको बिना सोचे समझे आप आगे बढ़ने वाले हैं। चाहे व्यापारी वर्ग है, यंगस्टर्स हैं, नौकरी पेशा, आप सभी को यही चीज कहूंगा कि अपने जो स्टेटस है, अपना जो लेवल है, उसको ड्रॉप करने की गलती इस समय में मत कीजिएगा। ये लास्ट फेज चल रहा है नेगेटिविटी का भी। आने वाला हफ्ता जो है वो वापस पॉजिटिविटी मिलेगी, तो इस कारण से इस समय में ड्रास्टिक मेजर्स लेने से बचिएगा। मान सम्मान में इस समय में कमी देखने को नहीं मिलेगी, पर आपका ईगो इस समय में बहुत इन्फ्लेटेड है। हर चीज को बस मैं ही हूं, जो हूं, मैं जैसे करता हूं वही सही है, इन मानसिकताओं के साथ में घर परिवार के अंदर विरोध इस समय में देखने को मिल सकता है। अपने दोस्तों के साथ में भी विरोध देखने को मिल सकता है। यहां पर जो रिलेशनशिप में है, आपको खास तौर पे कह दूं कि अगर कोई भी रिलेशनशिप में आप स्टेप लेना चाहते हैं, अंदर फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है किसी बात को लेके, तो इन इमोशंस को इस समय में कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं भ्रमित आप ज़्यादा हैं, आप एक्सपेक्ट ज़्यादा कर रहे हैं और सामने वाले के दिमाग में ये विचार भी नहीं है। कहीं ना कहीं जो रिश्ता पनपने वाला था उससे पहले वो ख़त्म हो सकता है। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ 25% सपोर्ट की है। अब ऐसे समय में घर परिवार में विवाद देखने को मिलने वाला है। स्वास्थ्य भी इस समय में साथ नहीं देगा, तो यहां पे कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर में आकर के काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम एक साथ में एक आदमी को करना पड़ रहा है और जिसके कारण थकान, कमज़ोरी है, उससे यहां जूझना पड़ सकता है। ऐसे समय में अगर कोई अंडरलाइंग कंडीशन थी, जैसे माइग्रेन की समस्या थी, साइनस की समस्या थी, साइटिका की समस्या थी, तो वो भी रीसर्फेस कर सकती है। ऐसे समय में ससुराल पक्ष के साथ में खासतौर पर बात करते हुए बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि क्या मैं कह रहा हूँ, कहाँ पे कह रहा हूँ और किस तरीके से, किस मिजाज में कह रहा हूँ, इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखिएगा। फ़ायदा जो है इस समय में, जो 25% सपोर्ट की बात हो रही है, वो फिर भी ये चीज़ है कि कमाई जब लेने के लिए आप जाएंगे या कमाई करने के लिए जब आप घर से बाहर निकलते हैं, तो बाहरी लोग जो हैं, कलीग्स हो गए, क्लाइंट्स हो गए, अपना स्टाफ हो गया, वो कहीं ना कहीं सपोर्टिव इस समय में ज़्यादा नज़र आएगा। आपको नेगेटिविटी ज़्यादा लग रही है, हेल्थ वाइज ज़्यादा आप डाउन महसूस कर रहे हैं, तो आपको रेस्ट करने के लिए साइड में रख के वो अपने आप ही काम को संभालने की कोशिश पूरी तरीके से इस समय में करते नजर आएंगे, जो अच्छी बात है। अब ऐसे समय में लाइट ब्लू कलर का इस्तेमाल अगर आप कर लेते हैं तो शानदार रहेगा आपके लिए और शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं कन्या राशि की। 7th हाउस में चंद्रमा, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल तो 100% सिचुएशन पॉजिटिव इस समय में देखने को मिल रही है, जिसके कारण गृहस्थ सुख की बात हो, दाम्पत्य जीवन में सुख की बात हो, अच्छे दिन की बात हो, या ये कहें कि कमाई की बात हो, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की बात हो, तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल सिचुएशन है। यहाँ पे कहीं ना कहीं अच्छी खरीदारी करने का भी मौका मिल सकता है। सुख सुविधाएं भी इस समय में बढ़ने वाली है, चाहे अपने लव इंटरेस्ट के लिए कहें या ये खास तौर पे कहें वाइफ के लिए। यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ पुरुषों की, इस बात का ध्यान रखिएगा। वाइफ के लिए इस समय में अच्छे या फिर महंगे गिफ्ट जो है, जो अप्रिशिएट करें, उनकी खरीदारी इस समय में आप करें तो आपके लिए शुभ साबित होगा। या ये कहा जाए कि इस समय में सोने चांदी की जो खरीदारी है वो आपके लिए शुभ साबित हो सकती है। ऐसे समय में जो यंगस्टर्स हैं, अब यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे हैं, लड़के या लड़की दोनों के लिए ही है, जो स्टूडेंट्स हैं, खास तौर पे जो लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं, लिटरेचर की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए ये समय काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहने वाला है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो इस फील्ड की हैं वो आपके सामने इस समय में आ सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो 6th हाउस में चंद्रमा, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी के साथ में इस समय में जो आपकी प्लानिंग है, स्ट्रैटेजाइजिंग है, उससे आपको फायदा मिलने वाला है। काफ़ी ज़्यादा जो परेशानियां देख रहे थे, यही कहा जाए कि यंगस्टर्स जो थे कॉलेज के एंड साइकिल में पहुंच जाते हैं, ग्रुप डिस्कशन तक पहुंच जाते हैं सिलेक्शन कमेटी के सामने, पर ग्रुप डिस्कशन में परफॉर्म नहीं कर पाते, बात अपनी नहीं रख पाते हैं, झिझकते हैं। तो ये जो समय है ये हावी होने का है, ये डोमिनेट करने का है। और यहां पे डोमिनेट अगर आप करते हैं तो आपका सिलेक्शन, जो भी कमेटी में आप चाहते हैं, जिस कॉलेज में आप चाहते हैं, या आप जिस इनटेक में फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए इस समय में खुल सकती है। ऐसे ही समय में चाहे लक के फेवर की बात हो,
या ये कहा जाए कि हैप्पी कोइंसिडेंसेस हो जाते हैं, लोग सपोर्टिव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो इस समय में आपको फ़ायदा और भी ज़्यादा देने वाला है। ऐसे समय में प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई भी खर्च आप करने वाले हैं, ये खर्च नहीं इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो इससे आपको लाभ ज़रूर मिलने वाला है। दिन आपके फेवर में ज़्यादा है, आपका लक का सपोर्ट बहुत अच्छा है, आपकी स्ट्रैटेजाइजिंग जो है, प्लानिंग जो है, वो इस समय में इम्पेकेबल रहेगी, जिसके कारण आपको बहुत शानदार कमाई कहें या ये कहें सफलता देखने को मिल सकती है। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। 5th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में भी 43 डॉट्स हैं। सिचुएशन तो यहाँ पे 38%, 35 से 38 के ब्रैकेट में हम कहेंगे कि आपके लिए सपोर्टिव है। परेशानी फिर भी बनी रहेगी क्योंकि 5th हाउस का चंद्रमा है। तो 35 से 38% की जो सपोर्टिंग फिगर आपको मिल रहा है, उससे सिर्फ ये आपको फायदा मिल सकता है कि ये जो है बुद्धिमता से काम करेंगे, थोड़ा सोच समझ करके काम करेंगे, या ये कहा जाए स्टूपिड डिसीजन से अपने आप को लेने से रोक लेंगे। शब्द थोड़ा कठोर होगा, थोड़ा गलत भी हो सकता है कि स्टूपिड डिसीजन कह रहा हूं। स्टूपिड का मतलब क्या हुआ? जानते हुए कि यहां पे फायदा नहीं है पर मैं चला गया, इस चीज से बच सकते हो। पर घर परिवार का चाहे बात कहें तो संतान के साथ में, अपने लाइफ पार्टनर के साथ में इस समय में विरोधाभास देखने को मिल सकता है। पिताजी के साथ में सुबह सुबह के समय में मतभेद जो है वो हो सकता है। माता जी की कहीं ना कहीं सेहत इस समय में परेशान कर सकती है। तो खुद की सेहत को लेके भी एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क इस समय में बना हुआ है कि क्या कर रहा हूँ मैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहा हूँ, स्ट्रेस से बहुत इफेक्ट हो रहा है बॉडी पे, और ये सब चीज़ें जो है इन पे इस समय में कंट्रोल पाने की आप कोशिश जो है वो करने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपका भी डॉक्टर के पास में आज के दिन जाने का चांस बन सकता है। ये कहा जाए कि पैसे खर्च जो हैं वो मेडिकल एक्सपेंसेस की तरफ हों। अब ऐसे समय में इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि चाहे व्यापारी वर्ग हो, नौकरी पेशा इंसान हो, यहाँ पर अपने काम काज को लेकर के थोड़ी भी ढीलाई जो है वो आप नहीं बरत सकते। जो नेगेटिव इमोशंस हैं, या फिर ये कहा जाए गुस्सा जो है, अपने काम से दूर रखिएगा। पर्सनल लाइफ अलग, वर्क लाइफ अलग, वरना पर्सनल लाइफ में तो इस समय में परेशानी होने ही वाली है, उसको हम रोक नहीं सकते। पर जो वर्क लाइफ है उसमें जो परेशानियां उत्पन्न होती हैं, उनको इस समय में बहुत ही सूझबूझ के साथ में आपको हैंडल करने की जरूरत रहेगी। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, दूधिया कलर जिसे कहते हैं। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए चंद्रमा 4th हाउस में है। अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहाँ पे 67% सपोर्टिव है, पर ये सपोर्ट जो है ये कहीं ना कहीं इस समय में बाल बाल बचने वाली सिचुएशन आने वाली है कि एंड मोमेंट पे अगर चमक गए तो बच जाएंगे, वरना जो नुकसान है वो आज के दिन लेना ही पड़ेगा। खास तौर पे यहाँ पे व्यापारी वर्ग है, आपको कह दूं कि अपने क्लाइंट्स जो हैं उनके साथ में बदतमीजी जो है उसके कारण नुकसान मिल सकता है। बोलचाल जो है, ईगो आ जाए, या फिर कहीं पे सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात आ जाए, सामने वाला कुछ और कह रहा है, हमने कुछ और समझ लिया और हमने सामने वाले को लपेट दिया, इस वजह से परेशानी ज्यादा हो सकती है। उत्तेजित घर में भी किए जाएंगे, जानबूझ करके गुस्सा दिलाने वाली बातें की जाए, जानबूझ के ऐसे काम की जाए जिससे आपको गुस्सा आए, और इनके कारण घर परिवार के साथ में भी रिश्तों में इस समय में थोड़ी खटास देखने को मिल सकती है। ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है। यहाँ पे ये नहीं है कि मतभेद बहुत बड़ा हो गया कि अब साथ में नहीं रह सकते, वो सिचुएशन नहीं है। पर कहीं ना कहीं ऐसी बातें कर देना मस्ती मजाक में ही जो पसंद ना हो, उस कारण से परेशानी कुछ हो सकती है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, यंगस्टर्स हैं, रिलेशनशिप में है, मैरिड है, फिर भी कहीं ना कहीं काम वासना की इच्छा ज्यादा प्रबल है, तो ऐसे समय में कुछ परेशानी देखने को मिल सकती है अपने फैमिली से, या ये कहा जाए कि गलत रास्ते पे भी भटक सकते हैं। सिचुएशन, इसके चांसेस बहुत कम होंगे, पर ये चांसेस इस समय में हैं, जिसको मैं कह रहा हूं कि बाल बाल बचने वाली सिचुएशन वो यहां पे देखने को मिलने वाली है। तो इस पे थोड़ा आपको कंट्रोल इस समय में रखना पड़ेगा, यहां से सोचना होगा। अब बात हो गृहिणी की, महिलाओं की, कन्याओं की, तो ऐसे समय में खास तौर पे स्किन रिलेटेड एलर्जी से, या ये कहा जाए चमड़ी से रिलेटेड कोई ना कोई परेशानी, चाहे कट आ जाना, जल जाना, या फिर मेकअप के सामान से कुछ परेशानी हो जाना, कुछ खाने से स्किन एलर्जी हो जाना, ये इस समय में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। हरे रंग का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ है, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 6।
अब बात करते हैं मकर राशि की। थर्ड हाउस में चंद्रमा, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 70% पॉजिटिव रहेगी। संतान के साथ में कहीं ना कहीं लगाव ज़्यादा होगा, तो उनके द्वारा इस समय में आपको फ़ायदा भी कमाने का मौका मिल सकता है। ये कहें कि उनकी कमाई जो है, उनकी सेविंग जो है, वो उससे आपका कोई ना कोई पर्पस हो या आपकी मदद हो, वो करते नजर आ सकते हैं। अल्टीमेटली संतान का जो फर्ज है वो संतान आज के दिन निभाएगी ज़रूर। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से भी लाभ मिलेगा, सुख सम्मान मिलेगा, नेम और फेम की प्राप्ति हो सकती है, और वहीं पे घर परिवार के साथ में रिश्ते जो हैं वो बेहतर होते चले जाएंगे। पर ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कॉन्फिडेंस जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील हो सकता है। कुछ ऐसी बातें आप कर सकते हैं जो सामने वाला आज रिएक्ट ना करे, पर कल फोर्थ हाउस का चंद्रमा है और वहां पे जाकर के चाहे गृहस्थ सुख की बात हो, दाम्पत्य सुख की बात हो, कमाई की बात हो, वहां पे परेशानी उत्पन्न हो जाएंगी। तो यहां पे इस बात का बहुत ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या कह रहा हूं, किसे कह रहा हूं, इस पे ध्यान रखते हुए चलने की जरूरत ज्यादा रहेगी। चाहे हम कहें नौकरी पेशा इंसान की बात भी करें, यहां पे बहुत कॉन्फिडेंस से आगे चल रहे थे, बहुत एग्रेसिवली आगे चल रहे थे, कलीग्स हैं, सीनियर्स हैं, किसी की बात नहीं मान रहे थे, तो अब यहाँ पे धीरे धीरे ब्रेक लगाने की बात आ गई है कि रुक करके सुनिए, समझिए कि क्या कहा जा रहा है, कैसे गाइड किया जा रहा है। शुभ रंग जो है वो रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो सेकंड हाउस में चंद्रमा, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल 33% सपोर्ट की रहेगी, और ऐसे समय में कहीं ना कहीं गलत इमोशंस पनप सकते हैं। यह कहा जाए कि स्वयं भ्रमित हैं, इमेजिनरी लाइफ जी रहे हैं कि मुझे तो उन्होंने ऐसा कह दिया, मुझे वैसा कह दिया, मेरी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। सामने से गलत सिग्नल यंगस्टर्स जो हैं, इस बात को आप समझ लेंगे कि सिग्नल कुछ और मिल रहा था, आप समझ कुछ और रहे हैं, और इस कारण भ्रमित होकर के कोई गलत स्टेप उठा लेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। चाहे व्यापारी वर्ग की बात करूं या नौकरी पेशा लोगों की, तो आपके लिए सिचुएशन अलग है। ऐसे समय में कुछ संघर्ष के साथ में आगे बढ़ेंगे, पर यहां पे नुकसान नहीं है, स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा रहेगा। ऐसे समय में फ्रूटफुल रिजल्ट्स की बात आज नहीं होने वाली। ना ही फायदा है ना ही नुकसान है, आज के दिन सिर्फ काम है। सिर्फ मेहनत करते रहो, पेमेंट आने से 1-2 दिन के अंदर आपको मिलेगा। तो उसके लिए इस समय में अपने आप को झोंक देना ज़रूरी है। यहाँ पे अगर खुद लथार्जिक हो गए या फिर बैकफुट पे आ गए कि कोई बात नहीं, आप पेमेंट नहीं दे रहे हैं तो मैं भी काम नहीं कर रहा, तो इस कारण से परेशानी हो सकती है। जो पेमेंट आने वाला था वो भी ना आए। इसके लिए अब थोड़ा आपको आगे कॉशियसली बढ़ने की ज़रूरत है। बात हो यहाँ पे गृहिणी की, तो ऐसे समय में पैसों से संबंधित कोई ना कोई नुकसानदायक डिसीजन आप लेती नजर आ सकती हैं। जो निर्णय है वो आपके लिए फायदेमंद सिद्ध नहीं होने वाला है। छुपते छुपाते आपने ये काम तो कर लिया, पैसे खर्च भी दिए, पर अब जब वापस लेने की बात थी या फिर ये कहा जाए फायदे की जब बात आनी थी, तब वहां पे सब चीजें गायब हो सकती हैं। उसके लिए थोड़ा चौकन्ना ज्यादा रहिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए चंद्रमा इस समय में आएंगे राशि भाव में। अधिमित्र तारा का 7 भी है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स भी हैं। सिचुएशन तो ओवरऑल आपके लिए यहाँ पे 100% पॉजिटिव है। सेल्फ कॉन्फिडेंस शानदार तरीके से मिलने वाला है। चाहे लग्जरी की प्राप्ति हो, इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस करने की बात हो, जाहिर करने की बात हो, बहुत अच्छे से होने वाली है। तो व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग इस समय में जो स्ट्रगल से जूझ रहे थे कि पेमेंट नहीं आ रहा है, बस काम कर रहा हूँ, कैसे भी कर रहा हूँ, जहर का घूंट पी पी के काम कर रहा हूँ, तो अब इस समय में इस सिचुएशन से तो आप बाहर आ गए हैं, और वहीं पे आगे बढ़ते बढ़ते फायदा भी कमा लिया है। पिछले 2 दिन से, यही कहा जाए कल से, तो आप फायदा कमा ही रहे थे। कुछ प्रेशर भी आपको कम होता नजर आया है। अब यही प्रेशर जो कम हुआ है, इसको आपको आगे तक लेकर के चलना है। थोड़ा कम स्ट्रेस के साथ में अपने काम को कीजिए, अपनी टीम को इस समय में सही तरीके से हैंडल कीजिए, आपको फायदा जरूर मिल सकता है। ऐसे समय में वाहन का सुख हो, सांसारिक सुख सुविधाएं हो, वो पूरी होंगी। पैसा जो है इस समय में हाथ में हार्ड कैश आपके पास में आ सकता है। आपके काम का जो रिवॉर्ड है वो इस समय में आपको मिल सकता है। तो बड़े बुजुर्ग भी जो हैं इस समय में अपने घर की स्थिति को बहुत अच्छे से कंट्रोल करने में सक्षम सिद्ध होंगे। या ये कहा जाए कि घर के अंदर हर किसी के मन की जो बात है उसको जानना, समझना, उसके बाद में रिएक्ट करने में इस समय में आप ज़रूर सफल होंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात कर रहे हैं विशेष उपाय की।
इस बार वसंत पंचमी का शुभ मुहूर्त करीब 5 घंटे और 37 मिनट का आपको मिलने वाला है। देश में अगर सही से देखा जाए, जो मैं आपको मुहूर्त ये बताने वाला हूं, ये दिल्ली का स्टैंडर्ड टाइम लेकर के, यानी कि जो हमारे देश की राजधानी है दिल्ली, उसको मैं सेंट्रलाइज टाइम मान करके आपको यहां पे समय बता रहा हूं, मुहूर्त बता रहा हूं। मान लीजिए आप कोलकाता में हैं, आप हिमाचल प्रदेश में हैं, आप केरला में हैं, आप तमिलनाडु में हैं, तो कुछ मिनट का आगे पीछे हो सकता है, पर वो सूर्योदय के अनुसार है। तो अगर आप दिल्ली के सूर्योदय से अपने सिटी के सूर्योदय को कंपेयर करेंगे तो आप एग्जैक्ट मुहूर्त पे वापस पहुंच ही जाएंगे। तो यहां पर जो सरस्वती पूजा करने के लिए सबसे शुभ मुहूर्त है वो 14 फरवरी को आपको प्राप्त होने वाला है, सुबह के 7:15 से दोपहर के 12:52 तक। अब इस समय में एक छोटा सा उपाय अगर आप कर सकें, अगर आपके बच्चे स्टैमर करते हैं, यानी कि तुतलाते हैं, हकलाते हैं, बोलने में स्पष्ट नहीं है, थूक ज़्यादा आता है, तो ऐसे में छोटा सा एक आपको काम करना है। ये मैं इस एपिसोड के अंत तक रुकना नहीं चाहता इस उपाय को बताने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं ये कितनी बड़ी परेशानी है उस संतान के लिए, उस बच्चे के लिए भी जो इस समस्या से गुजर रहा है, तो वहीं उस माता पिता के लिए भी जो अपनी संतान को इस परेशानी से गुजरता हुआ देख रहा है। छोटा सा काम करना है, 7:15 से 8 बजे तक, ये जो 45 मिनट का समय है, इसमें आपको ये उपाय सुबह सुबह करना है। क्या करेंगे? चांदी की अगर कलम आप लेके, चांदी का पेन लेकर के आ सकते हैं। सबसे पहले वो चांदी का पेन नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, चांदी का छोटा टुकड़ा हो जो आगे से पेन जैसे शेप का हो, या फिर चांदी की सुई हो सकती है, सिल्ली हो सकती है, जो भी आप ले सकें, वो लेकर के केसर का पानी जो होता है उसमें डुबा करके बच्चे की जीभ पर आपको ओम लिखना है। अगर वो बच्चा स्टैमर करता है, अगर तुतलाता है तो श्रीम लिखना है। श्रीम, SHREEM जो होता है, उसको किस तरीके से लिखा जाएगा मैं कोशिश करूंगा नीचे डिटेल बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये बता दूं, वरना यहां पे अपनी टीम को भी कहूंगा कि यहां पे श्रीम कैसे हिंदी में लिखा जाता है वो आपको बता दे। ये बच्चे की जीभ पर आपको लिखना है। इतना सा उपाय करके देखिए, इस बार आप सच में कहूं तो चमत्कार देखेंगे उनके वाणी में, उनकी बोलने में। चलिए, अब सबसे पहले हम बात करते हैं जो आज का विशेष उपाय है कि सरस्वती माता प्रकट कैसे हुई। ऐसे ही प्रकट तो नहीं हुई थी, ब्रह्मा जी को बहुत परेशानी झेलनी पड़ी थी, बहुत जतन किए, बहुत प्रयास किए। हर वर्ष माघ शुक्ल पंचमी यानी कि बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा की जाती है। वेद और पुराण में बताया गया है कि ज्ञान और वाणी की देवी माता सरस्वती इस दिन प्रकट हुई थी, इसलिए इस तिथि को सरस्वती जन्मोत्सव भी कहते हैं। और पुराणों में देवी सरस्वती के प्रकट होने की जो कथा बताई जाती है वो आज का आपके दिन आपको बता रहा हूं। सृष्टि का निर्माण जब किया गया था तो ये पूरा निर्माण करने के बाद में ब्रह्मा जी ने अपनी बनाई सृष्टि को देखा। उन्हें लगा कि सृष्टि एक मरे हुए शरीर के भांति है, शांत है, कोई आवाज नहीं, कोई ध्वनि नहीं, इसमें क्या किया जाए। और ये उदासीन सृष्टि को देख करके ब्रह्मा जी निराश हो उठे, दुखी हो गए, और ब्रह्मा जी यानी कि भगवान विष्णु जो हैं उनके पास में ब्रह्मा जी पहुंचे। अपनी ये जो उदासीन सृष्टि के विषय में उनके साथ में चर्चा की, वार्तालाप की, और ब्रह्मा जी की बातों को सुनकर के विष्णु जी ने उनको एक उपाय बताया कि आपको देवी सरस्वती का आवाहन करना चाहिए। यह आपकी समस्या का समाधान जो है वो देवी सरस्वती ही कर सकती हैं। भगवान विष्णु के कहे अनुसार ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती का आवाहन किया। देवी सरस्वती हाथों में वीणा लेकर के प्रकट हुई। अब ब्रह्मा जी ने उन्हें अपनी वीणा से सृष्टि में स्वर भरने का अनुरोध किया। देवी सरस्वती ने जैसे ही वीणा के तारों को छुआ, उसमें से सा शब्द फूट पड़ा, यानी कि सारे गामा जो आप सुनते हैं उसमें से जो सबसे पहला नोट कहा जाए, सुर कहा जाए, वो सा है, उसका जन्म हुआ। अब श्वास स्वर के कंपन से ब्रह्मा जी की जो मृत सृष्टि थी उसमें ध्वनि का संचार होने लगा। हवा हो, सागर हो, पशु पक्षी, जीव, वाणी, सभी को वाणी मिल गई, एक आवाज मिल गई। नदियों से कलकल की ध्वनि फूटने लगी। इससे ब्रह्मा जी भी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सरस्वती को वाणी की देवी के नाम से संबोधित किया, वागेश्वरी नाम दिया गया। तो वहीं वीणा पाणी के नाम से भी माता सरस्वती को संबोधित किया जाता है। अब ऐसे में ये कथा तो आपने सुन ली, पर वसंत पंचमी जब कही जाती है तो ये शिक्षकों या विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन है अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, अपनी सक्सेस को यहां पे रिक्लेम करने के लिए। मेहनत तो करते हो, रिजल्ट नहीं मिलता है, याद नहीं रहता है, या कोई समझाता है तो समझ नहीं पाते हैं, अनेकों परेशानियां हैं। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? वसंत उत्सव का ज्योतिष की दृष्टि से भी एक अपने आप में महत्व बहुत ज्यादा है। वसंत ऋतु प्रकृति के आनंद की ऋतु है। काम और बुद्धि का अनूठा संयोग इस महोत्सव में देखने को मिलता है, जिसका संदेश है कि काम जीवन में बुद्धिमत्तापूर्ण होना चाहिए है। पंचम और सप्तम भाव के स्वामी ग्रहों का संबंध बुद्धि, विवेक और अपनी पसंद से जीवन साथी चुनने का कारण बनता है। काम और प्रेमालाप के लिए साहस, पसंद, भाग्य भी आवश्यक होता है। अब कुंडली में साहस के लिए पराक्रम, पसंद के लिए पंचम भाव और भाग्य के लिए नवम भाव का विचार किया जाता है। सप्तम भाव जीवन साथी का है, जो काम और प्रेम के भौतिक परिणाम का भाव है। काम और प्रेम में चंद्रमा, शुक्र, मंगल, इन सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है। अब चंद्रमा मन का कारक है। इसकी कलाएं निरंतर आकर्षण को बढ़ाती है, अट्रैक्शन बढ़ाती है। मन की चंचलता पर चंद्रमा का आधिपत्य रहता है और मन ही पसंद और नापसंद व्यक्त करता है। मन को क्या भाए और क्या ना भाए, ये कौन डिसाइड करता है? आपको लगता है आप? मैं कहता हूं चंद्रमा। इसलिए जिस व्यक्ति का चंद्र प्रधान होता है वो व्यक्ति मन का राजा होता है, और ऐसा व्यक्ति वही काम करेगा जो उसका मन करेगा। मंगल साहस, पराक्रम और ऊर्जा से संबंध रखता है। स्त्री के जीवन में चंद्र मंगल की भूमिका विशेष महत्व रखती है, क्योंकि ऋतु चक्र का निर्धारण करके संतान उत्पत्ति, इनका कारण यही बनता है। शुक्र काम जीवन, चमक दमक और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण का कारण बनता है। और इस वसंत ऋतु में हम देख सकते हैं कि पक्षियों में, विभिन्न जीव जंतुओं में प्रेम भाव बढ़ जाता है। यह सब ऋतुराज का ही प्रभाव है। अब ऐसे में पीले रंग से आप क्या उपाय कर सकते हैं ज्योतिष अनुसार? तो सबसे पहले वसंत पंचमी के पर्व पर चटक पीला रंग उत्साह और विवेक का प्रतीक है। इसके साथ में सफेद रंग से जुड़ी शांति भी शामिल हो जाती है। वहीं इस दिन खास तौर पर कई घरों में रंगोली सजाई जाती है, और ये रंगोली कन्याएं, माताएं, बहनें बनाएंगी। कुछ लोगों के यहां केसर वाले पीले रंग के मीठे चावल भी खास बनाए जाते हैं, और कई परिवारों में आज भी वसंत पंचमी के दिन एक दूसरे के घरों में मीठा चावल और केले भेंट किए जाते हैं। हमारे अगर यहाँ राजस्थान में आएंगे तो यहाँ पे भी ये प्रचलन जरूर देखने को मिलता है। कई परिवारों द्वारा मंदिर में हलवा और मिठाई दान करने की परंपरा भी होती है। और वसंत ऋतु के साथ में होली के आगमन की दस्तक और सरस्वती पूजा का ये पर्व पुराने समय से ही यंगस्टर्स जो हैं उनके लिए उत्साह वाला है। ग्रामीण इलाकों में अपने खेतों में गेहूं, मटर, चना और दूसरी तरह की जो हरी भरी फसलें हैं वो किसान देख करके प्रफुल्लित हो उठते हैं, क्योंकि अब वहां पर संपन्नता आने वाली है। ये उसका प्रतीक है, ये दर्शाता है। दूर दूर तक सरसों के फूलों की पीली चादर बस यूं ही आपको लहराती भी दिखती है। कोहरे और ओस से भीगी मिट्टी और रंग बिरंगे फूलों की मिली जुली भीनी खुशबू यह आपको खींचती है, उत्साह देती है। ऐसे समय में हर किसी का मन बिना मचले नहीं रह सकता, और ऐसा नजारा देख करके किसी भी कवि के मन में श्रृंगार रस की एक से एक मनोभाव कविताएं फूट पड़ने लगती हैं। ऐसे समय में जो यंगस्टर्स हैं, खास तौर पे यंगस्टर्स, यहां पे मैं उनकी बात कर रहा हूं जो पढ़ाई करते हैं, आपको इस समय में एक ज्योतिष के अनुसार एक बहुत ही अच्छा उपाय करना चाहिए। वो क्या है? सबसे पहले अगर सरस्वती माता की अगर प्रतिमा आप खरीद सकते हैं बहुत ही बेहतर, अगर नहीं खरीद सकते हैं तो कोई बात नहीं, उनकी फोटो जो है वो लेकर के आए। अगर आपके घर में जो आपका स्टडी रूम, आपकी टेबल जो है वो नॉर्थ फेसिंग है, यानी कि जब आप पढ़ते हैं तब आप नॉर्थ की तरफ देखते हैं, तो उस टेबल पर रखिए राइट हैंड साइड में, और पीले फूल होते हैं वो उनको चढ़ाइए, और उसी के साथ में एक दीपक घी का प्रज्वलित करके उनके सामने रखिए। अब इसके पश्चात आप अपनी प्रिपरेशन हो, पढ़ाई हो, उसको शुरू कर दीजिए, या ये कहें कि रिवीजन चल रहा है, या फिर एक बार के लिए किताब खोल के अच्छे भाव से, अच्छे मन से पढ़ना शुरू कीजिए। माता सरस्वती का आशीर्वाद अवश्य ही मिलेगा, और जिस भी प्रिपरेशन में आप लगे हैं उसमें आपको ज़रूर बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। यही नहीं, अगर आप कॉन्फिडेंस की प्राप्ति चाहते हैं
तो ऐसे समय में अगर आप संपन्न हैं तो आप एक छोटा सा काम और कर सकते हैं। खास तौर पे ये मैं उन लोगों को बता रहा हूं जो इस समय में सिविल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। कुछ पैसे बचा करके आप रखते ही होंगे, कुछ और जॉब करके भी कमाते होंगे। माता पिता से थोड़े से पैसे, मैं ज्यादा पैसे नहीं कह रहा हूं कि उनके ऊपर बोझ बन जाए, पर थोड़े से पैसे कहीं से लेकर के एक छोटा सा उपाय करना है। आपके आसपास में बच्चे होंगे, छोटे बच्चे जो पढ़ नहीं पाते हैं, दुकानों पे काम करते हैं, उनको इस समय में आप हो सके तो पढ़ने लायक सामग्री, यानी कि ब्लैक कलर का जो बोर्ड आता है, छोटा सा हैंड रिटन बोर्ड आता है, उसके साथ में चौक आती है, नोटबुक पेन आते हैं, बैग आते हैं स्कूल के, या उनकी स्कूल की किताबें जो आती है वो आप उन्हें लेकर के भेंट करेंगे। इस बात का ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूं भेंट करेंगे, दान नहीं। सबसे ज्यादा जरूरी बात है स्वयं को समझाना कि दान नहीं कर रहा हूं, गिफ्ट दे रहा हूं। ऐसा करके देखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस की प्राप्ति भी होगी, जो आपके इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वहीं पे आपकी ज़िंदगी में फास्ट सक्सेस जिसे कहते हैं, उसके दरवाजे खुल सकते हैं। छोटे से 2 उपाय बता रहा हूं, करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपकी सफलता इन उपायों में छुपी है। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं मेरे दोस्त, कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।